करीम से मेरी बात नहीं हो पा रही चिनार। मैं खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचती हूँ, इन हालात में तो कोई भी पागल हो सकता है। तुम्हारे ख्याल में जो कुछ भी हुआ क्या सच है? वो प्रेस को कॉल की थी, वो डॉक्यूमेंट्स की रियल कॉपीज भेजेंगे। वो आने दो, फिर ही पता लगेगा कि वो असली हैं या नहीं। अंदाजन कब तक भेज देंगे? मेरे अंदाजे के मुताबिक 1-2 घंटे तक। अल्लाह करे वो डॉक्यूमेंट्स असली ना हो बस। कितना मुश्किल होता है ना इस तरह के वाकयात के बाद सच पर यकीन करना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं उनके लिए। बस अब से हम उन्हें सिर्फ खुश रखने की कोशिश करेंगे। उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो बिल्कुल तन्हा रह चुके हैं। लाले, तुम उनसे कितना प्यार करती हो ये वो भी जानते हैं। तुमसे उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है तुम करोगी, मुझे यकीन है। मैं घर जाना चाहती हूँ चिनार। शायद यास्मीन के साथ करीम भी आ जाए। ओके, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। घर जाओ, आराम करो, अपने आप को परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर नजीब। खैर तो है? जमरत मैडम और उनकी फैमिली आज शाम आपके साथ खाना खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, चलो 1 दिन 2 दिन हो जाता है, मगर ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये बहुत जरूरी भी तो नहीं है। अम्मी, एक साथ खाना पीना सिर्फ एक दिखावा नहीं, हम रिश्तेदार हैं। ये सब सोच के बात करें प्लीज। हम पर कुछ मुश्किलात आन पड़ी हैं मिसेस इकबाल। ऐसे वक्त में तो रिश्तेदार एक दूसरे के काम आते हैं। आपके बारे में ऐसा सोचती हूँ तो क्या मैं गलत सोच रही हूँ? ठीक कहा आपने। आइए, खड़े मत रहिए, आइए बैठिए। शर्मीन, अम्मी, जो भी हो हम एक छत के नीचे रहते हैं और एक छत के नीचे हर ऐरा गैरा नहीं होता। बेटा, मेरा मतलब गलत नहीं था। जमरत खानम के खानों का जायका हमें अच्छा नहीं लगता। उनके खानों को मैं पसंद नहीं करती। हर शख्स अपनी मर्जी अपनी पसंद के मुताबिक ही खाता है ना, मैं इसलिए ऐसा कह रही थी। अम्मी जान, फिर हमें एक दूसरे का आदी होने के लिए खाने की टेबल से स्टार्ट करना होगा। कुछ देर में टेबल पर आते ही होंगे। चिनार, पिछले दिनों तुमने अपने एक दोस्त के बारे में बताया था जिसका ताल्लुक सर्वे टीम से था। कहाँ है वो? सच तो यह है कि उससे मुलाकात की मुझे अभी फुर्सत ही नहीं मिली। अगर मुमकिन हो तो मैं तुम्हारे इस दोस्त से मिलना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। कमाल की मौत के मुतालिक जो कुछ मेरे इल्म में है वो बताना है, बल्कि शायद वो उसकी आखिरी सरगर्मियों के बारे में हमारा मददगार हो। हकीकत मंजर आम पर लाने की जरूरत है। मेरे शोहर को क्यों मारा, उसके बारे में कि क्यों और किसने मारा मैं जानना चाहती हूँ। उसका कसूर पता चलना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। कल ही खालिक भाई को फोन करके मैं आपकी अनकरीब उनसे मुलाकात करवाता हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद वो भी आपसे कुछ चीजें पूछना चाहें। थैंक यू। ऐसा नहीं हो सकता। यास्मीन को क्या पता है? होम टेक्सटाइल कोई बच्चों का खेल नहीं है जो वो खेले। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम चिनार? कुछ दिन पहले तुमने ये नहीं कहा था कि यास्मीन बहुत इंटेलिजेंट है? हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है, मगर हम होम टेक्सटाइल सिखाते हैं, वो ड्राइंग बनाती है। तजुर्बा भी जरूरी है इस काम में। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर अगर तुम उसे मौका दो तो वो तजुर्बा भी हासिल कर लेगी ना। तुम्हें वैसे भी एक मेहनती वर्कर की जरूरत है। मेरे ख्याल से यास्मीन लाजमन ये कर पाएगी। लाले, मैं काम में और रिश्तेदारी में खलल डालने वाली बातों को हरगिज पसंद नहीं करता। ठीक है, अगर इतना ही नापसंद करते हो तो अपने चचा के साथ भी काम ना करो। लाले, तुमने पूछा, मैंने जवाब दे दिया, बस बात को खत्म करो अब। कल तुमने कहा था कि मेरे बहन भाइयों के लिए जो कुछ कर सकोगे करोगे, लेकिन शायद तुम भूल गए हो। बहुत शुक्रिया अपना वादा पूरा करने के लिए। लाले, लाले, मत करो ऐसा। तुमने जो कहना था कह दिया चिनार, मौजू खत्म हो चुका है। लाले,
यास्मीन बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये बहुत बड़ा फैसला है, मैं वाकई नहीं कर सकता। अगर यास्मीन ने कोई गलती कर दी या फिर कोई उल्टी सीधी हरकत, तो लाले उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आएगी और फिर हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। समझो बात को। मुझे जवाब मिल गया। तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो लाले, बिल्कुल नहीं। जैसा कि तुम सब लोगों ने देख ही लिया है कि हकीकत सामने आ ही गई है। एक स्कैंडल तो हमने उठाकर फेंक ही दिया है और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अम्मी जान मुझे माफ कर दें, मैंने गलत बातों का यकीन कर लिया था। मेरी जिंदगी, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। तुम मेरे छोटे शहजादे हो। हम पर छा जाने वाली गम की फजा को कैसे दूर करना है मैं ये जानती हूँ। अनकरीब जब हम मौसम सरमा की एक मजेदार सी पार्टी करेंगे, तब हमारे बारे में थोड़ा सा भी शक करने वाले और हमारी बुराई करने वाले सारे के सारे दुश्मन खड़े के खड़े रह जाएंगे हैरत से, है ना चिनार जी? जैसा आप चाहें जमरुद मैडम, आपको और आपकी फैमिली को खुश देखना ही मेरे लिए बहुत है। मुझे अब इजाजत दीजिए। स्वीट हार्ट, ये मुमकिन नहीं, अभी कुछ मीठा भी है। बोन एपेटीट। तुम जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट चिनार। लाले, क्यों तंग करती हो? सोते वक्त नाराज होना अच्छा नहीं। मेरा दिल यही चाह रहा है चिनार। ये सब यास्मीन की वजह से हो रहा है ना? यास्मीन, बस हम पहुंचने वाले हैं। यास्मीन, यास्मीन प्लीज, यास्मीन, यास्मीन उठो। चिनार, चिनार। लाले क्या हुआ? ये सांस नहीं ले रही है। क्या बोल रही हो? यास्मीन सांस नहीं ले रही है। यास्मीन, यास्मीन। चिनार, गाड़ी थोड़ी और तेज चलाओ। यास्मीन। मुझे अफसोस है मिसेस जमरुद, मुझे यकीन है कि आपकी बेटी इससे सबक सीखेगी, तो फिर आइंदा कभी ऐसी कोशिश नहीं करेगी। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आपका शुक्रिया मिस्टर नजीब, यहाँ आने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं तो हम जाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मिस दुल्हन, आप हमारे साथ आइए। मैं आज रात यहीं रहना चाहूंगी यास्मीन के साथ। डार्लिंग, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का मशवरा दिया है। प्लीज कम ऑन। कम ऑन लाले, मैं ऑलरेडी यहाँ मौजूद होंगी। मैं समझता हूँ ये मुनासिब है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यास्मीन कैसी है? ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगी। क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, बदकिस्मती से नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जा रहे हो? हाँ डियर, मुझे पहले ही देर हो गई है। कहाँ? मेरी आज एक कंपनी के साथ जरूरी मीटिंग है। मगर आज यास्मीन डिस्चार्ज होने वाली है। मैं माजरत चाहता हूँ, पहले काम में बहुत देर हो चुकी है। मैं चलता हूँ। एक दिन और डिले कर सकते थे तुम।
क्या पढ़ रहे हो चिनार? मैं भी जानना चाहती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। यही यास्मीन वाला खत है? हाँ। तुम्हारे लिए खास नहीं है लेकिन मेरे लिए है। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं इसे देखना चाहती हूँ। प्लीज दो मुझे। चिनार, तुमने कुछ चीज़ों को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया। तुमने मुझे यकीन दिलाया, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब कभी मुझे ज़रूरत हुई तुमने मुझे सिक्योर किया। बिलाशुबा तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। एक बार तुमने मुझे कहा था कि मैं किसी काबिल हूँ। वो पहला मौका था जब मैंने खुद पर एतमाद करना शुरू किया। जिंदगी में मेरा हदफ सिर्फ वक्त किल करना था, मगर तुमने ये कहकर मुझे उम्मीद दिलाई और मेरी मदद की कि तुम आगे भी मेरी मदद करोगे। मगर फिर तुमने ये सोचे समझे बगैर कि मैं किस कदर अपसेट हो जाऊंगी, तुमने बिल्कुल परवाह नहीं की और मेरे ख्वाब रेजा रेजा कर दिए। मैंने पता नहीं ये क्यों सोच लिया था कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, मगर हमेशा की तरह आज भी मुझे गलत ही साबित होना पड़ा। लेकिन चिनार, इस बार मैं गलत नहीं हूँ। इस बार गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमने मुझसे सारी उम्मीदें छीन ली मेरी। सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। तुम मेरी बात सुने बगैर क्यों जा रही हो लाले? क्यों सुनो तुम्हारी बात? मेरी बहन यास्मीन तुम्हारी वजह से मरना चाहती थी। इसकी वजाहत है तुम्हारे पास? मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मगर ऐसा हुआ। सब कुछ लिखा उसने खत में। उसके अपसेट होने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम थे। तुमने उससे वादा किया, मुझसे भी वादा किया। तुम जो कुछ कर सकोगे करोगे, तुमने कहा था। लेकिन तुम फिर पीछे हट गए। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो कंपनी नहीं जाएगी। ऐसा क्यों किया? क्या वो तुम नहीं थे जिसने कहा था हम सब एक खानदान की तरह हैं चिनार? वो किसी और कंपनी के लिए क्यों काम करेगी? मुझे वजह जाननी है चिनार, बताओ मुझे वजह। यास्मीन को आसरा दिया। जब वो जोश में आ गई काम के लिए तो तुमने उसकी तरफ से अपनी तवज्जो हटा ली, पीट कर ली उसकी तरफ। आखिर ये सब क्यों किया चिनार? बोलो चिनार, हुआ क्या है तुम्हें? मैं चाहता हूँ अपने अपने काम करके यहाँ आ जाएं सब। मीटिंग जल्द शुरू होने वाली है और हम लोग अभी तक घर पर हैं। नजीब, तुमने देखा लाले ऐसे भाग रही थी जैसे उसके पीछे कोई दुश्मन हो। मिसेस इकबाल, वो मिस्टर चिनार और लाले मैडम बहुत तेज आवाज में बहस कर रहे हैं। क्या कह रही हो? वो बहुत बदतमीज लड़की है। अल्लाह मुझे सब्र दे। अब खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। लाले, क्या तुम प्लीज खामोश होगी? तुम हम दोनों की वजह से खामोश होना। मैं वजह जान गई हूँ। हाँ, मैं वजह जान चुकी हूँ चिनार। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या जानती हो? तुमने ये दिखाया कि तुम मेरी बहन की परवाह करते हो, मगर अपने खानदान से दूर रख रहे हैं। क्योंकि वो यास्मीन को कभी भी कंपनी में काम करने नहीं देंगे, है ना? ये क्या बकवास है लाले? मैंने जितने भी फैसले किए खुद किए। मुझे किसी किस्म का भी दबाव नहीं था और तुम जानती हो मैं किसी से भी नहीं डरता। इसलिए ऐसी सोच तुम उनके लिए भी रखते हो। असल बात तो यह है कि तुम हमेशा से ही उन्हीं की तरफ थे। मेरे साथ तो सिर्फ दिखावा था। ये क्या कह रही हो लाले? तुम्हारा क्या मतलब है? और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मम्मी को क्यों इल्जाम देती हो कि मैं उनकी तरफ हूँ। मुझे हर बात का पता है।
मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली यास्मीन के बारे में क्या सोच रखती है, और उन्होंने कभी ये छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं की। उन्हीं की तरह तुम्हारी भी सोच है, ये जानते हुए कि उसे कितना दुख होगा तुमने उसके खिलाफ काम किया। उसने जो भी कहा वो बहुत पशेमान है, इसलिए उसकी अहमियत दो चंद हो गई थी। उसे खुद को संभालने के लिए जॉब की जरूरत थी। लाले, प्लीज पुरसुकून हो जाओ मेरी जान, मत रो प्लीज। तुम इस वक्त इतने गुस्से में हो कि मेरी हर बात का मतलब उल्टा ले रही हो। प्लीज तुम इजी हो जाओ तो हम बात करते हैं। लाले, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। सब लोग वहाँ जमा हो चुके होंगे और हमारे मुंतजिर होंगे। आप चिनार से कह दें हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? शुक्र मैं पहुंच गई। ट्रैफिक बहुत जैम था। कैसा फील कर रही हो अपनी जान? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ लाले, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ, तुम्हारे जाने से पहले ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चिनार, मुझे लगा था तुम काम में बिजी होगे। हाँ, एक अहम मीटिंग थी, मगर मैं यहाँ आना चाहता था और यास्मीन को अहम न्यूज देना चाहता था। कैसी न्यूज? तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। अब तुम अलगाज होल्डिंग के साथ काम करने जा रही हो। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। बहुत शुक्रिया। मॉम, आपने सुना? मैं अब काम करूंगी। थैंक यू सो मच चिनार। बस अब जितनी जल्दी हो सके सेहतयाब हो जाओ यास्मीन। बहुत शुक्रिया चिनार। आजो यास्मीन। जो कुछ हो रहा है मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मगर क्यों? मुझे तो कोई हैरत नहीं है। जब तुम उसको देखती हो तो तुम्हें उसमें अपनी जवानी नजर नहीं आती? वही। मुझे फौरन मीटिंग रूम में पहुंचना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसके फौरन बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। यास्मीन, तुम मेरे कमरे में इंतजार करो। मैं किसी से कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाए। अच्छा ठीक है अंकल। ये ऑफिस है, घर नहीं। बाद में मिलते हैं। लाले, मेरे मेहमान नहीं पहुंचे, मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। आओ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? तुम्हारे रूम में चलें? मेरे कमरे में? आओ चलें। हाँ बताओ, क्या बात करना चाहती हो मुझसे? चिनार, सुबह मुझे ये लिफाफा मिला। क्या तुम अपने डैड के कातिल की तलाश में हो? इर्द गिर्द पर नजर रखो। तुम्हें क्या लगता है कौन ये कर सकता है चिनार? कौन हमसे इस कदर नफरत कर सकता है चिनार? और इसका क्या मतलब है कि इर्द गिर्द नजर रखो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। अब तो अपनों पर से भी भरोसा उठ गया है। ऑफ कोर्स तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, सिर्फ मुझ पर। भाई यास्मीन ने तो आज मुझे हैरान कर दिया। उसने एक ऐसा ड्रेस डिजाइन किया जो कि हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल फिट है। वो बहुत एक्साइटेड थी। पता नहीं पहले रोज क्या करेगी। लाले, उसके बारे में फिक्र मत करो। मैंने उसको कंपनी के एक्सपीरियंस तरीन लोगों के साथ रखा हुआ है। वो चाहे तो एक अच्छी डिजाइनर बन सकती है, और अगर वो नहीं चाहती तो आसानी से अपनी जॉब छोड़ सकती है। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? आखिर उसकी क्या प्लानिंग हो सकती है? वो तो काम के लिए एक्साइटेड है। लाले, हो सकता है ये सिर्फ उसका वक्ती शौक हो, यानी कि मे बी वो अपने फ्रेंड्स को देख रही हो जो सब काम कर रहे हैं और वो सिर्फ शौक में कर रही हो। मैं समझती हूँ कि
यास्मीन बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन होगी। इंशाल्लाह।